हेलो नमस्कार दोस्त, झारखंड पुलिस की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त विभाग जो है आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस की ओर से जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें योग्यता क्या रहने वाला है, आयु क्या रहने वाला है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी और अहम खास बात है कि आखिरकार झारखंड पुलिस में फिजिकल के बारे में जो चल रहा था डिबेट, वह अंतोगत्वा तक मोहर लग गया है और किस स्थिति में कितने किलोमीटर का रनिंग है दोस्त, यह विभाग पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। साथ में दोस्त इस भर्ती में जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम की पैटर्न को पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 दोस्त 3 प्रकार के एग्जाम भी होते हैं। तो यह वीडियो के अंदर दोस्त हम झारखंड पुलिस की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों, ये जो देख रहे हैं आप झारखंड है, इस झारखंड पुलिस के अंदर दोस्त कक्षपाल की जो है नई भर्ती 2025 की ओर से जारी कर दिया गया है, ठीक है। कक्षपाल झारखंड पुलिस की ओर से ही कक्षपाल के पदों पे दोस्त बहुत बड़ा और तागड़ा भर्ती जो है निकल करके आ गया है, ठीक है। विभाग की बात करें तो झारखंड पुलिस की ओर से ही दोस्त यह भर्ती जो है निकाला गया है, ठीक है। झारखंड पुलिस की ओर से जो यह भर्ती निकाला गया है, इस भर्ती के अंदर अगर आप सबसे अहम बात देखेंगे तो वह आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो भर्ती निकल कर गया है, इस भर्ती के अंदर पद की नाम को अगर देखेंगे तो पद का नाम है दोस्त जेल पुलिस, यानी कि दोस्त कारागार पुलिस, है ना। जिस तरह से अगर आप समझ रहे होंगे कि जेलर होता है, ठीक है, आप सिनेमा हॉल में भी और सिनेमा सब में भी देख रहे होते हैं कि जेलर हैं, और एक तो पुराने जमाने के जेलर है, इस तरह की भी दोस्त आप मूवी सब में देखे होंगे डायलॉग। लेकिन यहाँ रियल में भर्ती हो जाएंगे कहाँ दोस्त, आप जेलर बन जाएंगे, यानी कि दोस्त आप जेल पुलिस के अंदर इस भर्ती में अगर आवेदन करते हैं तो आप जेलर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और जेलर बनना दोस्त बहुत ही आसान होता है, और साथ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से भी इसमें जो है बहुत ही आसान जॉब भी होता है, क्योंकि दोस्त यहाँ जो है ट्रेवल करना नहीं पड़ता है, और सिर्फ जो है जिस भी जेल के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेल हो या ब्लॉक का जेल हो, जिस तरह की जेल होगा उस जेल के अंदर दोस्त आपको सिर्फ सुरक्षा के रूप में करना होता है। हालांकि शारीरिक थकान तो नहीं इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो होगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको जरूर बेहतर रखनी होगी, क्योंकि दोस्त इसमें होता है क्या कि जवाबदेही बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है, जबकि कांस्टेबल में उतना जवाबदेही नहीं रहता है जितना जेलर के पास होता है, ठीक है। तो यह भर्ती आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जेल पुलिस के अंदर दोस्त कारापाल के जो है पदों पे भर्ती निकल करके आया है, ठीक है, यानी कि जेलर के पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है। इसके अंदर अगर टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट जो है 1793 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। 1793 पदों की बात कर ले दोस्त तो यह बहुत बड़ी भर्ती होता है, क्योंकि जेल पुलिस के लिए इतने संख्या में भर्ती होना बहुत बड़ा भर्ती ही कहलाता है, ठीक है। इस भर्ती के अंदर अगर देखेंगे तो मिनिमम 300, 500, 700 के रेंज में ही भर्ती विभाग की ओर से निकाला जाता है। किसी भी राज्य का हो, राज्य के अनुसार अलग अलग जो है इसी रेंज में जो है क्या होता है यहाँ भर्ती निकल करके आता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1793 पदों पे भर्ती है, जो भर्ती बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन भर्ती माना जाएगा, ठीक है। योग्यता की बात कर ले, योग्यता दोस्त केवल जो है इसमें 10वीं रखा गया है, ठीक है। योग्यता किसी भी तरह की यहाँ डिफिकल्ट नहीं किसी भी अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है, योग्यता केवल और केवल 10वीं रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं और 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड से अगर आप 10वीं कर लिए हैं फिर भी भर सकते हैं, बिहार बोर्ड से 10वीं कर लिए हैं फिर भी भर सकते हैं, यानी कि यह कह लीजिए कि भारत के किसी भी राज्य से अगर आप 10वीं पास हैं
तो आप जो है झारखंड में जो है कक्षपाल की जो भर्ती निकल करके आया है उसमें आप जो है आवेदन कर पाएंगे। सबसे और एक बहुत बड़ी और अहम मुद्दा है कि इसमें परसेंटेज की जो होता है, यह परसेंटेज के जो है यहाँ कोई झंझट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस भर्ती की अगर आयु की बात कर ले, क्योंकि बहुत ऐसे भर्ती हैं जिसमें अभ्यर्थी की योग्यता तो होती है लेकिन आयु मतलब बढ़ जाता है या घट जाता है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने आप को जो है आवेदन नहीं कर पाता है। तो आयु में देखेंगे तो आयु दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक रखा गया है। किस किस अभ्यर्थी का रखा गया है? जनरल, EWS और दोस्त अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है यह एज जो है रखा गया है। 18 से 25 वर्ष किस अभ्यर्थी के लिए रखा गया है? जनरल, EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का। जबकि अगर हम झारखंड की बात करें तो BC1 और BC2 का 2 वर्ष का छूट होता है, वहीं झारखंड में SC ST का 5 वर्ष का जो है छूट मिल जाएगा। यहाँ समझने योग्य एक और बात है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिहार में तो SC ST कैटेगरी के अंदर आते होंगे, लेकिन अगर आप जब झारखंड में आवेदन करते हैं तो वहाँ आप जनरल ही कहलाएंगे। यानी कि यह है कि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी अगर किसी भी कैटेगरी अपने राज्य में रहा हो, अगर वह दूसरे राज्य से आवेदन करते हैं तो वह जनरल कोटा से ही आवेदन माने जाता है। ठीक है, तो 18 से 25 है और यहाँ BC1 और BC2 का 2 वर्ष का छूट हो गया, यानी कि दोस्त 27 वर्ष हो गया। वहीं SC ST का 5 वर्ष छूट हो गया, यानी कि 30 वर्ष जो है हो गया। तो किसी भी अभ्यर्थी का इतना जो है एज किसी भी तरह की कम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर ले फी की, तो फी जो है दोस्त कम से कम इसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड ही एक ऐसा राज्य है, फिलहाल बिहार में भी लागू हो गया है, बहुत कम ही फी में जो है किसी भी भर्ती का आवेदन हो जाता है। तो फिलहाल झारखंड कक्षपाल भर्ती में भी 100 रुपया जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के ही 100 रुपया लगेगा, जबकि SC ST अभ्यर्थियों का और फीमेल सभी अभ्यर्थियों का जो है इसमें जो है एक भी आवेदन नहीं लगेगा। यानी कि निःशुल्क और फ्री में जो है इस सभी अभ्यर्थियों का आवेदन जो है हो जाएगा। ठीक है, आवेदन की तिथि की बात करें, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि विभाग की ओर से आवेदन की तिथि भी जारी कर दिया गया है। तो आवेदन की तिथि के बारे में समझेंगे तो आवेदन की तिथि जो होने वाला है साथियों, वह होने वाला है कब से? 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक जो है इसका आवेदन चलेगा। ठीक है, आवेदन कब से कब तक होने वाला है? 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक जो है इसका आवेदन होगा और आवेदन दोस्त लगभग जो है 1 मंथ चलने वाला है। तो आवेदन करने में भी किसी भी अभ्यर्थियों का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 महीना बहुत ही शानदार समय जो है विभाग की ओर से दिया गया है। तो 7 नवंबर से 8 नवंबर तक आप आवेदन कर लेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया, यानी कि साथियों सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि किसी भी आवेदन में किसी भी भर्ती में आवेदन करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस उस भर्ती के लिए बहुत ही पिलर जैसा ही मजबूत स्तंभ होता है। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो झारखंड कक्षपाल की बात करें तो यहाँ दोस्त पहले दौर होगा, यानी कि PTPST होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तत्पश्चात इसमें जो है आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दौड़ के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो होने वाला है साथियों हम पहले बता चुके हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होने वाला है। ये जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होने वाला है, यह सभी एग्जाम जो है साथियों क्या होने वाला है? OMR बेस्ड होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम जो है झारखंड कक्षपाल की ओर से आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम जो है इस भर्ती में नहीं कराया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इस भर्ती में अगर आप चयन हो जाते हैं तो सैलरी की बात कर ले तो सैलरी बहुत ही शानदार इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सैलरी की अगर हम बात कर ले तो 19,900 से लेकर के साथियों 63,200 रुपया तक जो है इस भर्ती के अंदर आप सभी अभ्यर्थी जो भी सिलेक्शन ले पाएंगे उसको सैलरी मिलेगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि सभी कुछ जो है जोड़ जाड़ के आपको जो है कम से कम 35,000 से ऊपर ही अभ्यर्थियों का सैलरी जो है प्रत्येक मंथ मिलने वाला है। ठीक है, 35,000 के अप्रोक्स जो है आपको सैलरी इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको मिलने वाला है। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं दौड़, यानी कि PTPST के बारे में। PTPST की बात कर ले तो हाइट की अगर हम देखें साथियों तो हाइट जो है जनरल, EWS और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी मेल की अगर हम बात करें तो 160 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में
148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम हाइट की बात कर ले तो यहाँ जो है SC ST मेल अभ्यर्थियों का जो है 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दिया गया है, यानी कि 155 सेंटीमीटर जो है हाइट जो है मेल SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को रखा गया है, जबकि सभी अभ्यर्थियों का 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर रखा गया है। 81 यानी कि नॉर्मल चेस्ट की माप होगा, और वहीं एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने के बाद जो है छाती यानी कि चेस्ट की जो मतलब फुलाव होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो 81 से 86 सेंटीमीटर जो है रखा गया है। ठीक है, वहीं SC ST अभ्यर्थियों का चेस्ट में भी बहुत बड़ा जो है छूट मिल गया है, 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर चेस्ट की माप होनी चाहिए। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में चेस्ट की माप नहीं होता है, इसका साथियों वजन जो है माप लिया जाता है। ठीक है, किसी किसी भर्ती में वजन भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, वही सबसे बड़ी और अहम जो इस भर्ती के अंदर जो सवाल है वह यह सवाल है कि आखिरकार सर इसमें रनिंग की जो है क्या प्रोपेक्टिस रखा गया है। तो रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है मेल के लिए, जिसकी समय अवधि की बात कर ले तो 6 मिनट जो है विभाग की ओर से दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 1.6 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है, और फीमेल की अगर हम समय की बात करें तो कुल 10 मिनट जो है विभाग की ओर से दिया गया है। तो मेल भी इस भर्ती में बहुत ही आसानी से फिजिकल पास कर पाएंगे, वहीं फीमेल के लिए तो पांव पैदल भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो 6 मिनट में करना है। इससे पहले झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में उत्पाद सिपाही में जो फिजिकल लिया गया था वह 10 किलोमीटर का था। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में भी 10 किलोमीटर का रनिंग था, लेकिन उत्पाद सिपाही में जो अभ्यर्थी के साथ जो अनहोनी हुआ उस अनहोनी को अब दोबारा विभाग नहीं दोहराना चाहती है, और पूरी तरह से अपने नियमावली में भी बहुत बड़ा संशोधन कर डाली है, और कुल मिलाकर के 1.6 यानी कि 1600 मीटर का ही रनिंग जो है अब झारखंड में भी किसी भी प्रकार की अगर पुलिस बल की मतलब भर्ती आती है तो उसमें लागू रहेगा, जबकि इससे पहले 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लागू रहा करता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम का। फिजिकल तो हो गया, अब एग्जाम की बात करें तो पेपर वन की बात करें साथियों तो भाषा से जो है यह प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 क्या चीज से रहेगा, भाषा से रहेगा, और यह अगर पेपर 1 की बात करें तो क्वालिफाई नेचर का रहेगा। क्या नेचर का रहेगा साथियों, क्वालिफाई नेचर का रहेगा, और कुल मिलाकर के आप 30% मार्क्स लाएंगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं और पेपर 2 और पेपर 3 में अगर आप 80% से भी ज्यादा कर ले जाएंगे, तो अगर यहाँ आप क्वालिफाई नहीं करेंगे पेपर 1 में तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका जो है चेक विभाग की ओर से भी नहीं किया जाएगा। तो पेपर 1 को समझने के पूरे प्रयास कीजिएगा। पेपर 1 भाषा से होगा। भाषा में बात करें तो हिंदी से साथियों 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इंग्लिश की बात करें तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न साथियों 120 पूछे जाएंगे। 2 घंटा का विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। 360 मार्क्स के जो है यहाँ जो है एग्जाम होने वाला है। एक प्रश्न की जो संख्या होगा वह 3 मार्क्स का होगा। निगेटिव की बात करें तो 1/3 जो है साथियों इसका निगेटिव रहने वाला है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि एक प्रश्न 3 मार्क्स का होने वाला है, और साथ में 2 घंटा समय मिलेगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 360 मार्क्स का होगा। हिंदी से 80 प्रश्न और इंग्लिश से 40 प्रश्न। कुल जो अगर यहाँ देखेंगे तो 30% मार्क्स लाना है। आप हिंदी से भी ला सकते हैं, इंग्लिश से भी ला सकते हैं, और दोनों को मिला के भी आप ला सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह पेपर 1 का बात हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में दोस्तों क्षेत्रीय भाषा से आपको जो है यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो दोस्त आप सभी अभ्यर्थी जान रहे होंगे कि जेलर का काम होता है कि मतलब जो भी कैदी है उसकी बातों को कैदी तक पहुंचाना, यानी कि क्षेत्रीय भाषा उस जेलर को आनी चाहिए। तो क्षेत्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ बहुत सारे प्रकार की भाषाएं होती है,
जैसे अगर वहां बात करें तो संथाली होता है, जनजातीय होता है, गोडा होता है, बहुत सारे प्रकार की 15-20 प्रकार की भाषाएं वहां बोली जाती है। अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं तो आपको अगर हिंदी आता है तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां भी हिंदी की मान्यताएं उतनी ही बड़ी है। ठीक है, तो आप हिंदी ले सकते हैं अदर स्टेट से हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो आपके परिवेश में जो भी भाषाएं बोली जा रही होती है वही भाषा को आप जो है प्राथमिकता दे सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो इससे भी साथियों आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटा विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। निगेटिव की बात करें तो 1/3 यहाँ भी निगेटिव आपको जो है रहने वाला है। अगर यह 100 प्रश्न की बात करें तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 100 के 100 प्रश्न आपको सिर्फ हिंदी से ही पूछे जाएंगे। अगर आप संथाली भाषा को चूज करते हैं तो 100 के 100 प्रश्न संथाली में ही पूछे जाएंगे, यानी कि जिस भी भाषा को आप चूज करेंगे उसी भाषा से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स हो जाएगा, 2 घंटा समय, निगेटिव 1/3 का होने वाला है। ठीक है, पेपर 2 हो गया। अब पेपर 3 की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार पेपर 1, 2, 3 मिला के मेरिट बनता है या पेपर 2 और 3 को मिला के बनता है या पेपर 1 और 3 को मिला के मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो पेपर 3 की बात करेंगे, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। पेपर 3 की बात करें साथियों तो पेपर 3 में अगर देखें तो जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस जीके के अंदर देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस तरह की जो है सब्जेक्ट से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जबकि अगर यहाँ देखेंगे तो झारखंड जीके से आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप झारखंड की जीके की बात करें तो लगभग इसमें जो है बहुत ज्यादा आपको तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि 2000 में झारखंड की स्थापना हुई है या भी जो है 25 वर्ष हुई है इस राज्य को। तो इस दरमियान इस भर्ती के अंदर अगर आप झारखंड जीके में 50 में 50 अगर आप सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो बहुत ही पतला मतलब बुक होता है। किसी भी राज्य में देखेंगे तो हर एक राज्य का जो है पर्सनल जीके की बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट ही प्रश्न उसमें मतलब संग्रहित रहता है। तो आप वह लेकर के अगर पूरे इस तरह से उस तरह पढ़ लेते हैं तो यह 50 में से 35, 40, 50 भी आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रश्न आपको वहां जो है कोयला खनिज से पूछे जाते हैं, वहां बहुत ऐसे चीज हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। तो यही सभी प्रश्न जो है आपको झारखंड जीके के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पहले, आखिरी, 5वीं, 6ठी जिस तरह की होता है वही यहाँ से जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप में मैथ में जो है बहुत बड़े टोपीबाज आदमी है, मैथ और आप में जो है आग और पानी की जैसे युद्ध की मतलब अगर इस स्थिति भी बन जाता है तो इस भर्ती में आप आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है मैथ की जो है कोई वेटेज इस भर्ती के अंदर नहीं दिया गया है। केवल और केवल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से। ठीक है, वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस की पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ दोस्त आपको वनस्पति विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो है कुल मिलाकर के देखेंगे तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 360 मार्क्स का होगा, 2 घंटा इसमें भी समय मिलेगा। और इसमें भी निगेटिव की बात करें तो 1/3 की जो है यहाँ भी निगेटिव आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बड़ी बात आता है कि इस भर्ती में कौन कौन से पेपर का मेरिट लिस्ट में जो है जुड़ने की मतलब बात होगी। तो देखिए, अगर पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर तो क्वालिफाई नेचर का है, जिसमें 30% जो है आपको मार्क्स लाना है। मेरिट लिस्ट में जो जुड़ने वाला है वह पेपर 2 जुड़ने वाला है और पेपर 3 जुड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ 300 हो गया और यहाँ 360 हो गया, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 660 मार्क्स में जो है आपका क्या होने वाला है, मेरिट बनेगा। और 660 में अगर आप 450 क्रॉस कर ले जाते हैं मार्क्स तो उसमें दोस्त कैटेगरी निश्चित रूप से मतलब वेटेज करेगा, कैटेगरी बहुत बड़ा निर्भर रहेगा। लेकिन अगर 500 प्लस कर लेते हैं तो जनरल से भी है तो फिर भी यहाँ जो है आप मेरिट बनवा ले जाएंगे। ठीक है, तो इस भर्ती के अंदर दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का झारखंड कक्षपाल, जिसे आप जेल पुलिस भी बोल सकते हैं, कारापाल भी बोल सकते हैं, बहुत जगह यहाँ जो है इसकी नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो है यह भर्ती निकल करके आया है। आवेदन तिथि की पहले हम बता दिए कि 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर इस भर्ती के अंदर आवेदन लिया जाएगा। इस पूरे भर्ती के अंदर आपको
क्या लग रहा है, आप आवेदन इस भर्ती के अंदर करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? आप अपनी राय साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद भी।